ड्रामा सीरियल हसरत। सनाया जिसका सिर्फ और सिर्फ दुख ही रह चुका है, लेकिन इस बार अरहम जिसके ऊपर बुरा वक्त आने वाला है। उधर हमजा को भी फबीहा की हकीकत का पता चल जाता है। इस बार फबीहा का उसी के घर में आकर पत्ता गोल करने जा रहा है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सनाया जिसने खुदकुशी करने की कोशिश तो की, लेकिन इस बार उसकी माँ उसे बचा ही लेती है और उसे कहती है कि जिंदगी में हार मान चुकी हो, लेकिन उन बच्चों का क्या है जो तुम्हारे 2 बच्चे हैं जिसके साथ तुमने अब जिंदगी गुजारनी है। उनके लिए तो अब तुम्हें जीना ही पड़ेगा ना। और जिस तरह से तुम्हारे साथ अरहम ने किया है वो भी बहुत गलत किया। अगर तुम हार मान गई तो वो फबीहा तो जीत जाएगी। ऐसी लड़कियां तो यही चाहती हैं कि उनकी पहली बीवी तो जान छोड़ जाए, उसके बाद उन्हीं की हुकूमत हो जाए। लेकिन अगर तुम हार मान गई तो तुम्हारा क्या होगा। यहाँ पर अकेली बैठी होती है कि उसकी माँ पास आकर उसे कहती है कि मर्द के दिए हुए जख्म औरत को अंदर से खोखला कर देते हैं। फिर हसरत ही रह जाती है मोहब्बत के लिए। यहाँ पर उसे भरपूर समझाने की कोशिश करती है। सनाया जिसका दिल तो टूटा ही है। आखिर कौन ये बात बर्दाश्त कर सकता है कि अचानक से कोई और लड़की उसके शोहर के साथ शादी कर ले। सनाया के ऊपर भी तो क़यामत ही टूटी थी। दूसरी जानिब सनाया जो अपने बच्चों के साथ मुलाकात करने के लिए इस बार पहुंच ही जाती है स्कूल में, जहां पर हादी और हरीम के साथ इस बार मुलाकात करने जा रहे हैं। हादी बहुत ज्यादा खुश होता है जब उसे उसकी बहन हरीम मिलती है। यहाँ पर वो दोनों अपनी माँ के पास, यहाँ पर हरीम सारी की सारी घर की बातें बता ही देती है कि घर में किस तरह का निजाम चल रहा है। अपनी बेटी के साथ मुलाकात करने के बाद यहाँ पर सनाया और ज्यादा परेशान हो जाती है जब ये बात सुनती है कि यहाँ पर उसका शोहर बहुत ज्यादा आजकल फबीहा के करीब हुआ पड़ा है। बच्चे तो अंदर चले ही जाते हैं। बच्चों के अंदर चले जाने के बाद यहाँ पर अकेली बैठी जोरों कतार रो रही है, अपना दुख अपने अंदर से निकाल रही है। सनाया जो इतना बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उसके शोहर के ऊपर वो फबीहा जिसके ऊपर उसने नेकी की वो आकर बैठ चुकी हुई है। दूसरी जानिब किचन में काम करती हुई फबीहा जिसे घर में बिल्कुल भी अच्छे हकूक नहीं मिल रहे, जब बच्चों को खाना देने लगती है, यहाँ पर हरीम को खाना देने लगती है। फबीहा हरीम के साथ भी बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं कर रही होती कि यहाँ पर हादिया पहुंच जाती है। हादिया फौरन से उसके हाथ से वो चीर छुड़वा कर उसको वहाँ से लेकर चली जाती है, जिसके बाद फबीहा जिसके साथ कोई भी बात तो यहाँ पर कर ही नहीं रहा, यहाँ पर अकेली हो चुकी है। घर में रिफत बेगम भी उसे बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रही। फबीहा जब अरहम उसके पास आता है तो यहाँ पर उसके साथ बातें कर रही है, घर का सारा माहौल बता रही है कि कोई भी घर में उसके साथ बात नहीं कर रहा। हादिया भी उसके साथ ठीक नहीं कर रही और यहाँ पर हरीम बिल्कुल भी उसके साथ बात करना भी पसंद नहीं कर रही। आपकी मामा जो मेरे साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी, आज देखो ना मुझे मेरे साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। उधर रिफत बेगम अकेली सोचों में घूम अंधेरे में सो रही है। यहाँ पर उसे तो इतना बड़ा झटका लग चुका है कि वो फबीहा जो उसकी इज्जत किया करती थी, आज उसके बेटे को हत्या कर उसी के ऊपर डोरे डाल रही है, उसको बातें सुना रही है। यहाँ पर वो लेटी होती है कि ऊपर से हादिया आ जाती है। हादिया आकर यहाँ से पर्दे साइड पे करती है और अपनी माँ को सोचों में गुम इस बार हिलाती और कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कोई नई चाल चलते हैं। ये फबीहा इतनी भी तेज नहीं है। अगर आप और मैं मिलकर सनाया भाभी को इस घर में वापस ले आए ना तो फिर फबीहा का पत्ता काटा जा सकता है। इस बार हादिया ने तो भरपूर फैसला कर लिया है कि इस बार वो जब तक फबीहा को यहाँ से नहीं निकालेगी वो दोबारा पाकिस्तान से बाहर दुबई में वापस नहीं जाएगी। अपनी माँ की देखभाल कर रही है। उसकी माँ इतनी परेशान कमजोर होकर रह चुकी है, यहाँ तक कि टाइम पे ना तो उसे अब मेडिसिन मिल रही है ना ही खाना, परेशान होकर रह चुकी है। उधर अरहम जिसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसकी माँ उसके साथ नाराज है। चलो अल्लाह का शुक्र है कि अरहम को इस बात का तो एहसास है कि उसकी बीवी और उसकी माँ अगर नाराज है उसे थोड़ा फर्क तो पड़ रहा है। यहाँ पर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर उन्हें कहता है कि उधर अम्मीजान सनाया नाराज है और इधर तो आप लोगों की इस बात का अंदाजा भी है कि मैं आप लोगों के साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि मेरा आप दोनों के बगैर गुजारना नहीं है। अगर हमारी खुशियों की इतनी परवाह है ना तुम्हें अरहम, तो छोड़कर इसे आओ जितनी जल्दी हो सके। इसे जहाँ से लेकर आए हो वहाँ पर ही छोड़ाओ, इसकी में तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन अरहम जिसे आज समझ नहीं आ रही फबीहा के 2 मीठे बोल उसके दिमाग के ऊपर छा चुके हुए हैं। अपनी माँ को यहाँ से व्हीलचेयर पर लेकर जाता है और अपनी माँ को समझाने
की कोशिश करता है, कहता है कि ठीक है, आप जिस तरह कहेंगे मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। यहाँ पर मैं सनाया को भी लेकर आ जाऊंगा, लेकिन उसे घर वालों ने घर से निकाल दिया है। मैं उसे कहाँ पर छोड़ कर आऊंगा? उसकी जिंदगी मेरी वजह से तबाह हुई है, तो मेरा ही फर्ज बनता है ना कि उसके अब हकूक पूरे करूँ। उसकी माँ कहती है कि ये फबीहा तुम्हें जैसी दिख रही है ना, अब वो वैसी नहीं है। जब से तुम्हारे साथ उसका निकाह हो चुका है, अब तो ये मेरे आगे भी बोलना शुरू हो चुकी हुई है। लेकिन अरहम अपनी माँ की किसी किस्म की कोई भी बात के ऊपर यकीन नहीं करता। उधर फबीहा अकेली बैठे हुए अपने शोहर को यहाँ पर कॉल करेगी, जो उसकी कोई भी कॉल अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि अरहम के सर के ऊपर इस बार सिर्फ और सिर्फ भूत सवार है, तो वो सनाया का ही है। सनाया को भी अब वो इस घर में वापस लाना चाहता है, ख्वाह उसके लिए उसे जो भी कुर्बानी देनी पड़ी वो देगा। उधर ऑफिस में काम करती हुई सनाया, जिसके सामने इस बार हमजा आ ही जाता है। हमजा तो काफी दिनों से गायब हो चुका हुआ था। जैसे ही वो ऑफिस में आता है तो यहाँ पर हमजा के ऊपर तो केस भी हुआ होता है। ऑफिस में आने के बाद यहाँ पर सनाया उससे पूछती है कि वो केस का क्या हुआ। बड़ी मुश्किल के साथ उस केस से बाहर आया हूँ और मेरी माँ भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है इस फबीहा की वजह से। यहाँ पर सनाया सारी की सारी बातें बता देती है कि फबीहा ने अरहम के साथ निकाह कर लिया है, अब मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी तो इस फबीहा ने तबाह करके रख दी। मैंने तो तुम्हारी वजह से उसके ऊपर नेकी की, लेकिन यही नेकी मुझे महंगी पड़ गई। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हमजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हमजा सनाया के साथ इस बात का वादा करता है कि जब तक वो इस फबीहा की जिंदगी तबाह बर्बाद न कर दे, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। उसने तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी और तुम्हारे बच्चों की, यहाँ तक कि मेरी माँ की भी जिंदगी तबाह करके रख दी। आज मेरी माँ भी मेरे पास नहीं है। ये बात कहने के बाद वो वहाँ से चल पड़ता है और चला जाता है। पीछे सनाया देख रही है। इस बार हमजा ने फैसला कर लिया है कि वो फबीहा के पास जाएगा। आखिरकार वो वहाँ पर पहुँच ही जाता है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो फबीहा को भी इस बात की भनक पड़ जाती है कि यहाँ पर हमजा आ चुका है। हमजा इस बार चिल्ला पड़ेगा उसके ऊपर और सारे घर में तमाशा भी खड़ा कर देगा। उधर ये बात इस बार हादिया और रिफत को भी पता चलेगी कि अपने पहले आशिक को छोड़कर उसने अरहम के साथ निकाह किया। ये तो बहुत जालिम है, ये तो किसी की भी नहीं है। लेकिन ये बात अरहम को भी वो बताने ही वाली है। हमजा जिसकी जिंदगी वाकई तबाह होने से बच के ऐसी औरत के साथ शादी करने के बाद भी सारी जिंदगी किल किल और लड़ाई झगड़ों में रहना, उससे बेहतर है कि आज हमजा अगर अकेला है तो उसके लिए वाकई बेहतर है। उधर सनाया इस बार ताकतवर बन चुकी है अपनी माँ के पास। उन्हें कहती है कि अब मैं अपनी बच्ची को किसी भी सुतेली माँ के सहारे नहीं छोड़ सकती। मैं अपने हक के लिए आवाज उठाऊंगी, ऐसी मिसाल कायम करूंगी कि हर औरत अपने हक के लिए आवाज उठाए। उधर इस बार वो अरहम के ऊपर केस करने वाली है, जिसके बाद अरहम के ऊपर केस हो जाएगा और वो जेल में भी जा सकता है। बगैर इजाजत के शादी करना और बच्चों को भी जबरदस्ती अपने पास रखना, ये किसी भी कानून की किताब पे नहीं लिखा हुआ। अरहम जिसके ऊपर अब तो बुरा वक्त आ जाएगा। सनाया जिसने अपने आप को इस बार संभाल लिया और फैसला किया है कि इस बार वो अपने बच्चे भी और यहाँ तक कि अरहम के साथ भी ऐसा करेगी कि उसे सबक सीख जाए। लेकिन फबीहा जिसके ऊपर बहुत जल्द बुरा वक्त आने वाला है, जब वही बच्चे इस बार नफरत करने लगेंगे फबीहा के साथ और घर छोड़कर चले जाएंगे, जिसके बाद वही फबीहा चिल्ला पड़ेगी अरहम के ऊपर और कहेगी कि मैं तुम्हारी मुलाजिम हूँ, तुम्हारे बच्चों की नौकर हूँ क्या? बच्चों की तलाश तो जारी होगी, बच्चे तो दरबार के ऊपर जाकर रिहाइश पजीर होंगे और वहीं पर खाना पीना भी करेंगे, क्योंकि बच्चे भी इस किलकिल और लड़ाई झगड़े से तंग आ ही जाते हैं, जिसकी बिना पर घर छोड़कर वो जा चुके हुए हैं। कौन कौन चाहता है कि फबीहा को अरहम की जिंदगी से दिक्के मार कर निकाला जाए और उसके बाद हमजा भी उसे एक्सेप्ट ना करे? और सनाया जो इस बार करने जा रही है, क्या वाकई अरहम यही सब कुछ डिजर्व करता है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।